हेलो मित्रों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे, सहायक प्राध्यापक इतिहास, शासकीय मदन लाल शुक्ल महाविद्यालय सीपत। आज का मेरा विषय है छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की पृष्ठभूमि। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पूर्व हम छत्तीसगढ़ की स्थिति को थोड़े से ऐतिहासिक संदर्भों में देखने की कोशिश करेंगे। 2 नवंबर 1861 को जब मध्य प्रांत का गठन हुआ तब इसकी राजधानी नागपुर थी। मध्य प्रांत में छत्तीसगढ़ एक जिला था। 1862 में मध्य प्रांत में 5 संभाग बनाए गए, जिसमें छत्तीसगढ़ एक स्वतंत्र संभाग बना जिसका मुख्यालय रायपुर था। 1905 में जसपुर, सरगुजा, उदयपुर, चांगबखार एवं कोरिया रियासतों को छत्तीसगढ़ में मिलाया गया और इसी वर्ष छत्तीसगढ़ का प्रथम मानचित्र बनाया गया। सन 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट रेखाचित्र अपनी पांडुलिपि में खींचा, अतः इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्नदृष्टा एवं संकल्पनाकार कहा जाता है। अब थोड़ी सी हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि मध्य प्रांत में रहते हुए छत्तीसगढ़ की अपनी क्या विशेषता थी, जिसे लेकर उसे अलग अपना अस्तित्व बनाना था। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखें तो छत्तीसगढ़ की भाषा, बोली, रहन सहन, परंपरा आदि शेष मध्य प्रदेश की संस्कृति से भिन्न है। भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल भारत के अनेक राज्यों तथा विश्व के अनेक राष्ट्रों से अधिक है। साथ ही राजधानी भोपाल से छत्तीसगढ़ अंचल अधिक दूर होने के कारण प्रशासनिक नियंत्रण में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसके साथ ही नीतिगत फैसले करने एवं उसके क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब होता था। राज्य के महत्वपूर्ण संस्थान व उपक्रम छत्तीसगढ़ में स्थापित न होकर शेष मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में रखा गया था। छत्तीसगढ़ क्षेत्र से प्राप्त राजस्व की तुलना में यहाँ के विकास के लिए व्यय की मात्रा न्यूनतम होती थी। छत्तीसगढ़ की आबादी मालदीव, कुवैत, इराक, नेपाल व श्रीलंका जैसे राष्ट्रों से भी अधिक है, अतः यहाँ श्रम संसाधन प्रचुरता में उपलब्ध है। कृषि और उद्योग के क्षेत्र में यहाँ प्रगति शेष मध्य प्रदेश से तीव्र थी, फिर भी छत्तीसगढ़ पिछड़ रहा था। यहाँ के खनिज संसाधनों का दोहन जिस अनुपात में हो रहा था और उससे उपार्जित जो राजस्व मिलता था, उसका पर्याप्त लाभ छत्तीसगढ़ को प्राप्त नहीं होता था। छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधन जैसे कोयला, लोहा, बॉक्साइट, हीरा, सीसा, अभ्रक आदि की प्रचुरता थी। 40 से अधिक खनिज एवं प्रचुर जल संसाधन एवं आवश्यकता से अधिक बिजली का उत्पादन, कृषि हेतु पर्याप्त भूमि, संपूर्ण क्षेत्र में विविध वनों का फैलाव आदि दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ एक आत्मनिर्भर राज्य बनने का हकदार था। उपरोक्त कारणों से पृथक राज्य की मांग अभिप्रेरित थी और यह किसी न किसी रूप में नीति निर्माताओं के समक्ष प्रस्तुत की जाती रही। सर्वप्रथम 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष पृथक राज्य की मांग की गई थी। सन 1955 में रायपुर के विधायक ठाकुर राम कृपाल सिंह ने मध्य प्रांत के विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी, जो कि प्रथम विधायी प्रयास था। सन 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन राजनांदगांव जिले में किया गया। इसके महासचिव दशरथ चौबे थे। इसी वर्ष मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। सन 1967 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने बैरिस्टर छेदीलाल की सहायता से राजनांदगांव में पृथक छत्तीसगढ़ हेतु भ्रातृत्व संघ का गठन किया, जिसके उपाध्यक्ष द्वारिका प्रसाद तिवारी थे। सन 1976 में शंकर गुहा नियोगी ने पृथक छत्तीसगढ़ हेतु मुक्ति मोर्चा का गठन किया। सन 1983 में शंकर गुहा नियोगी के द्वारा छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया गया तथा पवन दीवान द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का भी गठन किया गया। 1994 में तत्कालीन साजा के विधायक रविंद्र चौबे के द्वारा
मध्य प्रदेश विधानसभा में छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधी अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया, जो सर्वसम्मति से पारित हुआ। 25 मार्च 1998 को लोकसभा चुनाव के बाद सदन के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में छत्तीसगढ़ बनाने के लिए कार्यवाही शुरू करने के संबंध में प्रतिबद्धता व्यक्त की। 1 मई 1998 को मध्य प्रदेश विधानसभा में छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए शासकीय संकल्प पारित किया गया। ये दोनों घटनाएं छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण एवं मार्ग प्रशस्त करने वाली थी। 1 सितंबर 1998 को राज्य विधानसभा ने राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 1998 में लगभग 40 संशोधनों के साथ राष्ट्रपति को पत्र भेजा। अतः अब राज्य निर्माण केंद्र सरकार का कार्य बन गया। 25 जुलाई 2000 को श्री लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया। 3 अगस्त 2000 को राज्यसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया। 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा में यह विधेयक पारित किया गया। 25 अगस्त 2000 को तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन ने मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम को अनुमोदित किया। 1 नवंबर 2000 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य बना। छत्तीसगढ़ का निर्माण मध्य प्रदेश के 3 संभाग रायपुर, बिलासपुर, बस्तर के 16 जिलों और 96 तहसीलों और 146 विकास खंडों से किया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजधानी रायपुर को बनाया गया तथा बिलासपुर में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। छत्तीसगढ़ विधानसभा की प्रथम बैठक 14 सितंबर 2000 से 20 दिसंबर 2000 तक रायपुर में राजकुमार कॉलेज के जसपुर हॉल में हुई। इस तरह वर्षों से छत्तीसगढ़ के निवासियों की चिर प्रतीक्षित अभिलाषा ने आकार रूप प्राप्त किया। धन्यवाद।